अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों के सामने मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ और मुद्दा जो एक बहुत अहम लेकर जो मैं आया हूँ वो हर एक मुसलमान को ध्यान देना चाहिए। जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ, तमाम लोगों से गुजारिश है वो इस मुद्दे पर अपनी राय भी पेश करें और मेरी इस बात पर ज़रा ध्यान भी दें। हमारे एक मौलाना जो हमारे शुमाल दिल्ली से जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं, वो एक मस्जिद में इमामत करते हैं। करीब मस्जिद है उमर मस्जिद, सूरज पार्क, तो वहाँ वो इमामत कर रहे थे। हालांकि उनको आज वहाँ से हटा दिया गया है और उसकी सारी वजह क्या है उसके खुलासे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 3 साल पहले जब उनको जमीयत उलमा हिंद की ज़िम्मेदारी दी गई इस हलके से, शुमाल दिल्ली से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बखूबी अंजाम दिया अपनी ज़िम्मेदारी को और जिस तरीके से उन्होंने इमामत को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझा और अच्छे से अंजाम दिया। कोई कोताही नहीं बरती उन्होंने, कोई लापरवाही नहीं की उन्होंने और ना किसी को शिकायत का मौका दिया। और जब जब जमीयत उलमा हिंद का प्रोग्राम हुआ, कौम की फ़िक्र को लेकर मामलात हुआ, तो हमारे जो सदर मुफ्ती फुरकान कासमी साहब, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी साथी हैं हम उनके पीछे पीछे हमेशा चलते रहे। और आज बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब को कुछ जाहिल मुक्तदियों की वजह से उनको निकाल दिया गया। आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले 2-4 लोगों ने उनके ऊपर उंगली उठाई कि इमाम साहब बदलना चाहिए। तो लोगों ने सवाल किया कि इमाम साहब को क्यों बदलना चाहिए, क्या कमी है, क्या वजह है, तो वजह बताइए। तो उन लोगों ने वजह नहीं बताई, बस इमाम साहब को बदल देना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए, अब इमाम साहब दूसरा लेकर आओ। बड़ी अजीब बात। सब सोचने लगे कि भाई जब सारे लोग खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 2-3 लोग इस बात को क्यों कह रहे हो। ये बात सोचने की है कि आज हम और आप जिनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं अपने उलमाओं के पीछे, तो हमें आपको इस बात को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम जिनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपने दिल के अंदर उनके लिए कीना रखें, बुग़्ज़ रखें और बाहर जाके ग़ीबत करें, चुगली करें उनके लिए जो हमारे इमाम हैं, जो हमारे बच्चों को दीनी तालीम देते हैं मस्जिद के अंदर और हमें दर्स भी देते हैं। हर जुमे को अंदर बयान भी करते हैं इस चीज़ का कि हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कौम की फ़िक्र को लेकर हमारे उलमा इकराम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे उलमा इकराम अपनी कौम को लेके। लेकिन कुछ जाहिल लोगों की वजह से उलमाओं को बड़ा निशाना बनाया जाता है। ये बड़े दुख की बात है। बहरहाल जब इमाम साहब को 1.5 साल पहले उनको कहा गया कि उनको हटाया जाएगा, तो उन्होंने कमेटी ने कहा नहीं जी, हटाया नहीं जाएगा। इसके बावजूद अब उनको फिर दोबारा से उनको तानाकशी की गई, उनको परेशान किया गया और फिर इसके बाद दोबारा उनको फिर से कमेटी बैठी गई और मस्जिद के जो ज़िम्मेदार थे, सदर थे, उन लोगों को फिर से बिठाया गया कि भाई आप ये बताइए कि हमारे इमाम साहब से क्या दिक्कत है आपको, आप इनको क्यों हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है इस बात का कोई भी जवाब साफ़ नहीं दिया हटाने वालों ने कि जी इमाम साहब को हटाना चाहिए, इमाम साहब दूसरे आएंगे। अब बड़े शर्म की बात कि हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एक इमाम जो मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उनके पीछे कौन कौन है, जो एक उनके ज़रिया है जिसके ज़रिए वो अपने रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। इमामत का भी एक उनका सवाब मिल रहा है और उनको जो इनाम मिलता है और जो उनको नजराना दिया जाता है हर महीने,
तो उसके ज़रिए उनका पूरा परिवार चलता है। क्या परेशानियां हैं, क्या हालात हैं, आज का दौर हम सब देख रहे हैं, कितनी मुश्किलात का दौर चल रहा है कि हर आदमी जानता है कि किस तरीके से हमारा और आपके जो है घर चल रहे हैं। हर आदमी जानता है कि कितना मुश्किल हो रहा है हर इंसान को अपने घर को और कारोबार को चलाना। बहरहाल कमेटी से ये कहा गया कि इमाम साहब आप जो है, कमेटी वालों ने बोला कि इमाम साहब आप जो है आप चले जाइए और हम दूसरा रखेंगे। तो इमाम साहब ने भी कहा कि ठीक है आप रख लेना दूसरा, लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है। इमाम साहब ने ये बात कही, हमारे सदर साहब, कि पूरी कमेटी के जो मेंबर बैठे हुए थे, कमेटी के जो ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए थे, कि भाई कोई भी मेरा गुनाह है या मेरी गलती है तो मुझे बताइए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा ही रहा हूँ, आप मुझे भेजिए रहा है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अल्लाह मुझे रोज़ी रोटी कहीं भी देगा। ऐसा तो है नहीं कि आपके ज़रिए ही मैं खा रहा हूँ और आपके ज़रिए ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कोई सवाल जवाब सही से नहीं हुआ उनका, बस ये आप चले जाइए बस। तो काफ़ी लोगों ने ये बात कही कि जो इमाम साहब के साथ में थे, इंतशार पैदा होने लगा, वहाँ पे लोग बाग आपस में दो फाड़ होने लगे। इमाम साहब ने कहा आपस में कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके से तनातनी ना करें, और अगर मुझसे किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है भाई। तो इमाम साहब आज वो चले गए यहाँ से अपने गांव, और अपने बच्चों को लेके, उनके बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे थे, और वो अपने कुछ अलग मेहनत करके, कुछ टीचिंग दे के, कुछ ट्यूशन दे के और बच्चों को पढ़ा के, कुछ अपनी मेहनत करके अलग अपना जो है एक ज़रिया बना रहे थे कुछ दो पैसे कमाने का। देखिए बड़े दुख की बात है कि हम और आप इमाम के ऊपर कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उंगली उठा देते हैं। कितनी शर्म की बात है कि हम जब अपने गिरबान में नहीं देखते हैं कि हम कितने पाक साफ़ हैं, हम अपने अमालों को नहीं देखते हैं कि हम क्या हैं। हर इंसान अच्छे से जानता है कि अपने अंदर झांक के देखता है कि वो कितना पाक साफ़ है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, और हम ज़रा सी बात को लेके अपने इमामों को निशाना बना रहे हैं। आज के हालात जो हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम अपने उलमा इकराम की जो कदर जो हमारे दिलों में है वो नहीं रही। आज के हालात जो हो रहे हैं वो इसकी वजह एक ये भी है कि हमने उलमा को अपने जो है उनका कदर करना उनको छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि अपने उलमाओं की कदर करें और अपने इमामों को किसी भी तरीके से उन पर तंज न कसें, उनको ताने न दें और उनकी गिबत ना करें, क्योंकि यही वो इमाम हैं हमें नमाज हमारी पढ़ाते हैं और हमारे जो है इस ज़िम्मेदार भी हैं। मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने अमाल को बेहतर बनाएं, अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, ताकि हम सब अच्छे समाज के अंदर अच्छे समाज को खुले तरीके से हम और आप ये बात समझ सकें कि समाज के अंदर अगर हम और आप ये चीज़ देखें कि एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान पूरे समाज को बेहतर बना सकता है, और एक ख़राब मुसलमान और ख़राब एक इंसान पूरे समाज को वो ख़राब कर सकता है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने उलमाओं की कदर करें और अपने इमामों को किसी तरीके से तंज न करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।